हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिंपल टेंस का WH क्वेश्चन का नेगेटिव सेंटेंस। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास इस तरह से आ गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस का WH क्वेश्चन नेगेटिव, सिंपल पास्ट टेंस का WH क्वेश्चन नेगेटिव और सिंपल फ्यूचर टेंस का WH क्वेश्चन नेगेटिव। ये इस तरह से जो है हमारे पास आ गया है। अब जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक करके बारीकी से तीनों को अलग अलग समझ लेते हैं। इसके बाद यानी इन तीनों को एक एक कर समझने के बाद यानी लास्ट में जो है हम तीनों को एक साथ समझेंगे और देखेंगे तीनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस तरह से जो है हमारे पास आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का WH क्वेश्चन नेगेटिव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसका पहचान। देखिए ये हमारे पास आ गया इसका पहचान में कहता है इस तरह के हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कैसे, किसे, कहाँ, कब इत्यादि जैसे प्रश्न यानी क्वेश्चन सूचक शब्द यानी वर्ड लगे होते हैं और हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं, ती है इत्यादि लगे होते हैं। साथ ही वाक्य में नकारात्मक शब्द भी लगे होते हैं। इसे WH क्वेश्चन नेगेटिव कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे है कि जैसा हम पहले ही कई बार देख चुके हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पहचान होते हैं इनके हिंदी वाक्यों में क्रिया के साथ क्या लगे होते हैं, ता है, ते हैं, ती है, ये सब जो है लगे होते हैं। ठीक है, तो कौन सा सेंटेंस माना जाता है, वो माना जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। ठीक, क्या, क्यों, कैसे, किसे, कहाँ, कब यानी क्या प्रश्न सूचक शब्द। अब तो ये आपको अच्छे से पता होगा कि क्वेश्चन यानी क्या प्रश्न सूचक शब्द जिसमें होता है वो क्या होता है, WH क्वेश्चन होता है। इसमें और कहता है कि साथ ही इसमें नकारात्मक शब्द भी लगे होते हैं। तो जाहिर सी बात है जैसे ही नकारात्मक शब्द लगेंगे तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो इस तरह से हम समझ गए कि ये क्या है, WH क्वेश्चन का नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। राइट, देखिए ये हमारे पास आ गया इसका स्ट्रक्चर जिसमें कहते हैं WH वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस डॉट डॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ भी एक स्ट्रक्चर दे रखा है। ऐसा इसलिए दे रखा है क्योंकि इन दोनों स्ट्रक्चर का भाव जो है वो सेम ही है। एक बार आप मैच करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे WH वर्ड है तो दोनों में WH वर्ड है। यहाँ पे बस इसमें इतना कर दिया गया है, डू और डज दोनों के साथ नॉट को जोड़ करके जो है यहाँ पे डोंट और डजंट बना दिया गया है। ठीक है, तो बस इतना ही सा है और कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नोट में कहते हैं केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के कर्ता यानी सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होता है। यानी केवल जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा ना उसी के साथ हमें डज लगाना है, बाकी सभी के साथ डू लगाना है। अब देखिए अगर अभी भी आपको डू और डज में दिक्कत है कि अगर आपको पता नहीं चलता है कि डू किसके साथ लगाएं और डज किसके साथ लगाएं, तो आप जो है तुरंत जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव वाला जो है सेंटेंस देखिए, उसमें बारीकी से बताया गया है कि किसके साथ डू लगना है और किसके साथ डज लगना है। उसे देखने के बाद आपको कहीं भी तनिक सा भी दिक्कत नहीं होगा कि किसके साथ भाई साहब डज लगाना है और किसके साथ डू। समझे? अगर नहीं आता है तो जाके कीजिए शुरू। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल्स। देखिए ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गया, कहता है कि मैं क्यों नहीं जाता हूँ। यहाँ पे है ता हूँ यानी क्रिया के साथ क्या लगा है, ता हूँ यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया। यहाँ है नहीं यानी नेगेटिव सेंटेंस हो गया। यहाँ पे है क्यों यानी WH क्वेश्चन हो गया। कहने का मतलब ये वाला जो सेंटेंस है ये किसका सेंटेंस है, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस के WH नेगेटिव का सेंटेंस। तो इसे जो है हम इसके अकॉर्डिंग जो है क्या करेंगे, ट्रांसलेट। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे है WH वर्ड और यहाँ पे WH वर्ड क्या है, क्यों यानी वाई। तो सबसे पहले लगाएंगे वाई। अब WH वर्ड के बाद कहते हैं डू लगाओ या फिर डज लगाओ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में है मैं और मैं के साथ लगता है डू, तो क्या लगेगा वाई के बाद डू। इसके बाद सब्जेक्ट है मैं यानी आई, तो इसका हो जाएगा आई, तो क्या हो जाएगा वाई डू आई। इसके बाद नॉट तो लगाना ही है तो लगा देंगे नॉट। इसके बाद लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे है जाता हूँ यानी जाना, जाना का मतलब गो, तो लगा देंगे गो। तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वाई डू आई नॉट गो। राइट, अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है आप क्यों नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी है ते है नहीं क्यों। राइट, कहने का मतलब ये जो है ये इसी का सेंटेंस है तो इसके अकॉर्डिंग ही बनेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वाई डू यू नॉट गो। राइट, इससे अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है वे लोग क्यों नहीं जाते हैं। तो ते हैं नकारात्मक शब्द और WH वर्ड, तो ये इसी का सेंटेंस है तो इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा Why do they not go? राइट, अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है वह क्यों नहीं जाता है। देखिए ये भी जो है ये इसी का सेंटेंस है तो इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। तो क्या बन जाएगा इसका बन जाएगा Why does he not go? राइट, इससे अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है वह क्यों नहीं जाती है। ती है नकारात्मक शब्द है और WH वर्ड है
तो ये इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा वाई डज सी नॉट गो, राइट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमारे पास आ गया हम लोग क्यों नहीं जाते हैं, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा वाई डू वी नॉट गो, राइट। इससे अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये हमारे पास आ गया वह कैसी नहीं दिखती है। देखिए यहाँ पे है ती है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है ये सेंटेंस है। इसके बाद नहीं है यानी नकारात्मक जो है शब्द लगा है, तो निगेटिव ये सेंटेंस हो गया। इसके बाद यहाँ पे है कैसी यानी क्वेश्चन वर्ड लगा है, तो ये WH क्वेश्चन हो गया। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस WH क्वेश्चन नेगेटिव का सेंटेंस है। देखिए इस वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो हम कई बार कई दफे देखिए ये कर चुके हैं। तो ऐसा करते हैं कि अब जो है इसके लिए जो है हम क्या करते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर का यूज करके देखते हैं कि किस तरह से इसे हम ट्रांसलेट करते हैं, राइट, ताकि आपका जो है ये वाला भी जो है स्ट्रक्चर पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले कहते हैं WH वर्ड लगाने के लिए यहाँ पे है कैसी। कैसी यानी कैसा मतलब हो, कैसी कैसा के लिए हाउ का यूज करते हैं। यहाँ पे वो है और यहाँ पे ती है, यानी ये स्त्रीलिंग हो गया यानी सी, और सी क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का करता है, तो इसके साथ लगेगा डज। तो WH के बाद हमको क्या लगाना है, डजंट, राइट। इसके बाद सब्जेक्ट यानी सी लगाना है, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हाउ डजंट सी लुक, ठीक है। इससे अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है प्रदीपा कहाँ नहीं रहती है, तो इसे भी जो है इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वेयर डजंट प्रदीपा लीव, राइट। इससे अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये हमारे पास आ गया राम और श्याम क्या नहीं बोलते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा व्हाट डोंट राम एंड श्याम स्पीक, राइट। तो देखिए इस तरह से जो है ये हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ये जो है ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो जाहिर सी बात है इसके हिंदी वाक्यों में क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं, ये सब जो है वो लगा होगा। इसके बाद ये WH क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है WH वर्ड भी कहीं ना कहीं जो है सेंटेंस में लगा होगा। इसके बाद ये नेगेटिव भी है, तो इसमें नकारात्मक शब्द भी लगे होंगे, राइट। ये तो हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है जिसमें कहता है WH वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी ऑन प्लस डॉट डॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद दूसरा वाला भी इसी का इस तरह से दे रखा है। इसके बाद इसका नोट है, कहता है कि केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के कर्ता के साथ क्या लगाना है, डज। क्योंकि ये निगेटिव वाला सेंटेंस है तो ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे डजंट लगाना है ना। तो ये तो समझ गए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ एग्जाम्पल से हम इसे अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। देखिए ये हमारे पास अगला आ गया सिंपल पास्ट टेंस का WH नेगेटिव, राइट। तो चलिए इसका पहचान देख लेते हैं। पहचान में कहता है इस तरह के हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कैसे, किसे, कहाँ, कब इत्यादि जैसे प्रश्न सूचक शब्द जो है वो लगे होते हैं, और हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में आ, ई, ए यानी आकारांत, ई करांत, ए करांत लगे होते हैं, या उसमें था, थे, थी आदि लगे होते हैं। साथ ही नकारात्मक शब्द भी लगे होते हैं। इसे WH क्वेश्चन नेगेटिव कहा जाता है। अब देखिए ये भी पूरी तरह से क्लियर ही है, जाहिर सी बात है सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो इसके हिंदी वाक्यों में क्रिया के साथ जो है आकारांत, इकारांत, एकरांत तो लगा ही होगा, है ना। अब ये WH क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो जाहिर सी बात है क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, इस तरह के जो क्वेश्चन के वर्ड होते हैं, प्रश्न सूचक वर्ड होते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है सेंटेंस में लगे ही होंगे, राइट। इसके बाद ये नेगेटिव वाला सेंटेंस है, तो जाहिर सी बात है नकारात्मक शब्द तो 100% कहीं ना कहीं लगे होंगे। तो इस तरह से जो है ये इसका पहचान हमने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, राइट। देखिए हमारे पास ये आ गया इसका स्ट्रक्चर, जिसमें कहते हैं WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी ऑन प्लस डॉट डॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद यहाँ पे जो है देखिए दूसरा वाला स्ट्रक्चर दे रखा है, जो इसी का जो है शॉर्ट फॉर्म यूज करके यहाँ पे यानी डिड और नॉट को इकट्ठे लिख दिया गया है, डिड, बाकी सब कुछ ऐसे ही है, राइट। तो चलिए इसका नोट देख लेते हैं। नोट पे कहता है सभी कर्ता यानी सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, डिड का प्रयोग होता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो भाई, सब आंख बंद करके आप डिड लगा दो, राइट। अब कैसे लगा दें, चलिए कुछ एग्जांपल लेकर के जो है हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं, राइट। तो देखिए ये हमारे पास आ गया इसका एग्जांपल, जिसमें कहते हैं मैं क्यों नहीं गया। अब देखिए गया आकारांत आया, तो ये यहाँ पे है आ यानी आकारांत हो गया, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। नहीं है यानी निगेटिव वाला सेंटेंस हो गया। देखिए यहाँ पे जो है कहता है नकारात्मक शब्द लगे होते हैं, तो यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, ठीक। इसके बाद WH वर्ड भी लगे हो कहीं पे, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड यानी WH वर्ड कहीं ना कहीं लगा हो, तो देखिए यहाँ पे लगा है क्यों यानी क्वेश्चन वर्ड जो है यहाँ पे क्यों है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये जो है ये इसी का सेंटेंस है, यानी सिंपल पास्ट टेंस का WH नेगेटिव सेंटेंस है ये। तो इसे जो हम ट्रांसलेट करेंगे
इसी के स्ट्रक्चर यानी इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही करेंगे, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सबसे पहले हमें WH वर्ड लगाना है। तो यहाँ पे WH वर्ड क्या है, क्यों यानी वाई, तो वाई लगाना है। इसके बाद डिड, तो हमें डिड लगा देना है। इसके बाद सब्जेक्ट में है मैं यानी आई, तो हमें आई लगाना है। इसके बाद नॉट लगाना है और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका बन जाएगा इस तरह से ये वाई डिड आई नॉट गो, राइट। इससे अगला देखते हैं, अगला हमारे पास आ गया आप क्यों नहीं गए, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वाई डिड यू नॉट गो, राइट। इससे अगला देखते हैं, अगला हमारे पास आ गया वे लोग क्यों नहीं गए, तो ये भी जो है ये इसी का सेंटेंस है, तो इसी का अकॉर्डिंग बनेगा। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा वाई डिड दे नॉट गो, राइट। इससे अगला देखते हैं, अगला हमारे पास आ गया वह क्यों नहीं गया, ये भी जो है ये इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा वाई डिड ही नॉट गो, राइट। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास आ गया वह क्यों नहीं गई, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वाई डिड सी नॉट गो। इससे अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है हम लोग क्यों नहीं गए, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वाई डिड वी नॉट गो। इससे अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है हम लोग विद्यालय कब नहीं गए। देखिए यहाँ पे है गए यानी ए लगा है ना, यानी ए करांत है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे है नहीं यानी क्या नकारात्मक शब्द है, यानी ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद यहाँ पे है कब, कब का मतलब क्या, ये प्रश्न सूचक शब्द है, तो ये क्या हो गया, ये WH क्वेश्चन हो गया। तो ये यही वाला सेंटेंस है यानी इसी का सेंटेंस है, तो इसे हम इसी वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है ट्रांसलेट करेंगे। दोनों स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक जो है हमने इसी वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इतने सारे एग्जाम्पल्स देख लिए। तो ऐसा करते हैं, इसके लिए जो है हम इस वाले स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, राइट। तो इस वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहले कहता है WH वर्ड लगाने के लिए, तो यहाँ पे WH वर्ड में क्या है कब, तो हो जाएगा व्हेन, तो सबसे पहले हम व्हेन लगाएंगे। इसके बाद डिडंट लगाना है तो लगा देंगे डिडंट। इसके बाद सब्जेक्ट यानी वे लोग, और वे लोग का मतलब दे, और दे के बाद क्या लगेगा, वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना। तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा व्हेन डिडंट दे गो टू स्कूल, राइट। इससे अगला एग्जांपल देखते हैं, तो इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है नेहा पिछले सप्ताह यहाँ क्या नहीं खरीदी, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा व्हाट डिडंट नेहा बाय हेयर लास्ट वीक। ये भी जो है ये इसी के अकॉर्डिंग बनाया गया है। चलिए इससे अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास है आपने बिना किसी कारण के किसे नहीं बुलाया, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा whom didn't you call without any reason, राइट। तो इस तरह से जो है ये पूरी तरह से हमारा सिंपल पास्ट टेंस का WH क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो चलिए एक बार जो है इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो जाहिर सी बात है सिंपल पास्ट टेंस के हिंदी वाक्यों में क्रिया के साथ क्या लगे होते हैं, आ ए ई जो है लगे होते हैं, यानी आक्रांत इकारांत एकारांत होते हैं। और यहाँ पे है WH क्वेश्चन, यानी जाहिर सी बात है WH वर्ड जो है कहीं ना कहीं सेंटेंस में लगे ही होंगे। इसके बाद कहते हैं नेगेटिव, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव वर्ड यानी नकारात्मक शब्द भी कहीं ना कहीं लगे होंगे। इस तरह से जो है इसका पहचान तो हम समझ ही चुके हैं। इसके बाद दिया गया है यहाँ पे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में कहता है WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस डॉट डॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। और इसी का जो है ये नेगेटिव वर्जन लिखा गया है। देखिए इसके बाद जो है यहाँ पे दिया गया है इसका नोट, जिसमें कहता है कि सभी के साथ यानी जो भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ आप आंख बंद करके डिड लगा दो, ठीक है। यही आंख बंद करके डिड और डिडंट लगाया गया है और ये सारे एग्जांपल्स बनाया गया है। तो इस तरह से जो है ये हमारा ये भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला हमारे पास आ गया सिंपल फ्यूचर टेंस का WH क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए इसका पहचान देखते हैं। पहचान में कहता है इस तरह के हिंदी वाक्यों में क्या, क्यों, कैसे, किसे, कहां, कब इत्यादि जैसे प्रश्न सूचक शब्द लगे हो और हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ गा गे गी आदि लगे हो और वाक्य से किसी कार्य के समान रूप से भविष्य में होने का बोध हो, साथ ही वाक्य में नकारात्मक शब्द भी लगे हो, इसे WH क्वेश्चन नेगेटिव कहा जाता है। देखिए ये जो है ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, तो जाहिर सी बात है इसके हिंदी वाक्यों में क्रिया के साथ गागेगी जो है वो लगे ही होंगे और कार्य के जो है भविष्य में समान रूप से होने का बोध होगा। यहाँ पे और ऐड क्या हो गया WH क्वेश्चन, यानी जो है इसमें WH क्वेश्चन यानी WH वर्ड प्रश्न सूचक वर्ड जो है कहीं ना कहीं लगे ही होंगे। इसके साथ ही है नेगेटिव, तो नकारात्मक शब्द यानी नेगेटिव वर्ड भी कहीं ना कहीं लगा होगा। तो ये तो हो गया इसका पहचान। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में कहता है WH वर्ड प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस डॉट डॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी कहता है कि सबसे पहले WH वर्ड लगाओ, इसके बाद सेल या विल में से कोई एक लगाओ, इसके बाद सब्जेक्ट लगाइए, इसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद डॉट डॉट डॉट, इसके बाद जो भी बचा ना वो लगा दो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, राइट। इसी का नेगेटिव बना करके यहाँ पे लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नोट। देखिए नोट में कहता है केवल फर्स्ट पर्सन करता यानी IV के साथ सेल लगाए, बाकी सभी के साथ विल लगाए। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया। चलिए एग्जांपल से इसे हम अच्छे से समझते हैं। तो देखिए हमारे पास ये एग्जांपल आ गया, मैं क्यों नहीं जाऊंगा। जाऊंगा यानी गा की मात्रा यहाँ पे लगा हुआ है, यानी क्रिया के
साथ क्या लगा है, गा की मात्रा, तो जाहिर सी बात है ये सिंपल फ्यूचर टेंस का जो है सेंटेंस हो गया। यहाँ पे है नहीं यानी नकारात्मक शब्द, तो कौन सा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और यहाँ पे है क्यों यानी WH क्वेश्चन सेंटेंस जो है ये हो गया। तो इस तरह से कुल मिलाकर ये क्या हो गया, मैं क्यों नहीं जाऊंगा, ये क्या हो गया, ये हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस का WH क्वेश्चन का नेगेटिव सेंटेंस। तो इसे जो हम ट्रांसलेट करेंगे वो इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करेंगे। तो चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं WH वर्ड लगाने के लिए, और यहाँ पे WH वर्ड क्या है, क्यों यानी वाई, तो सबसे पहले वाई लगाएंगे। इसके बाद कहते हैं शैल या विल में से कोई एक लगाना है, तो शैल या विल जो है हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैं सब्जेक्ट में, तो मैं का क्या होता है आई, तो आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ शैल लगता है, तो हम यहाँ पे शैल लगाएंगे। इसके बाद नॉट लगाएंगे, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो जाऊंगा यानी जाना, और जाना का होता है गो, तो यहाँ पे लगाएंगे गो। तो इस तरह से इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा वाई शैल आई नॉट गो, राइट। इससे अगला देखते हैं। अगला आ गया हमारे पास आप क्यों नहीं जाएंगे। देखिए ये भी जो है ये इसी का सेंटेंस है, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा व्हाई विल यू नॉट गो, राइट। चलिए इससे अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास आ गया वे लोग क्यों नहीं जाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा व्हाई विल दे नॉट गो। इससे अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे है वह क्यों नहीं जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा व्हाई विल ही नॉट गो। इससे अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे है वह क्यों नहीं जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा व्हाई विल सी नॉट गो, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला एग्जांपल। अगला एग्जांपल हमारे पास आ गया हम लोग क्यों नहीं जाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा why shall we not go, राइट। चलिए और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास आ गया गोलू कहाँ नहीं सोएगा, तो देखिए यहाँ पे सोएगा यानी गा की मात्रा है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस हो गया। नहीं है यानी नकारात्मक शब्द है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। यहाँ पे है कहाँ यानी प्रश्न सूचक शब्द यानी WH वर्ड है, तो ये हो गया WH क्वेश्चन। तो कहने का मतलब है कि ये जो सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का WH क्वेश्चन का नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसे जो ट्रांसलेट करेंगे हम इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने कई दफे जो है इस स्ट्रक्चर का यूज करके हमने ट्रांसलेट कर रखा है। अब जो है हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर का यूज करके जो है ट्रांसलेट करके देखते हैं, ताकि आप दोनों तरीकों से सीख जाएंगे किस तरह से इसे ट्रांसलेट करना होता है। तो चलिए देखते हैं इसे। सबसे पहले कहता है WH वर्ड लगाने के लिए, तो हम यहाँ पे WH वर्ड लगा देंगे। तो WH वर्ड क्या है, कहाँ यानी वेयर, तो हम लगाएंगे वेयर। इसके बाद देखिए यहाँ पे है गोलू, गोलू के साथ क्या लगेगा, विल, तो विल को इकट्ठे जोड़ दीजिए तो हो जाएगा वॉन्ट, तो वॉन्ट लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट में है गोलू, तो गोलू ही लगाएंगे। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वेयर वॉन्ट गोलू स्लीप, राइट। चलिए इससे अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है हमारे पास आप और वह क्या नहीं गाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा व्हाट वॉन्ट यू एंड ही सिंग। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास एग्जांपल आ गया बच्चे मिठाइयाँ कैसे नहीं खाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हाउ वॉन्ट द चिल्ड्रन ईट स्वीट्स। ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे कहते हैं ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, और सिंपल फ्यूचर टेंस के हिंदी वाक्य में क्रिया के साथ गागेगी ये सब लगा ही होता है, ये तो आपको पता है। और वाक्य से जो है किसी कार्य के समान रूप से भविष्य में होने का बोध होता है। ये इसका जो है वो WH क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है इसमें जो है कहीं न कहीं वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द जो है वो लगे ही होंगे। और इसके साथ साथ ये निगेटिव सेंटेंस है, तो जाहिर सी बात है नकारात्मक शब्द जो है कहीं न कहीं वाक्य में लगे ही होंगे। तो इस तरह से जो है इसका पहचान इस तरह से पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। चलिए पहचान के बाद जो देखते हैं हम वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो आप अच्छे से समझ ही गए हैं। कहता है कि सबसे पहले WH वर्ड लगाओ, इसके बाद शैल या विल में से कोई एक लगाओ, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद डॉट डॉट डॉट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से जो है ये इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। इसके बाद ये कहता है फर्स्ट पर्सन करता यानी आईवी के साथ, सिर्फ और सिर्फ आईवी के साथ आप जो है शैल लगाइए और बाकी सभी के साथ जो है विल लगाइए। तो देखिए इसी सब को फॉलो करके जो है यहाँ पे जो है क्या करा गया है, यहाँ पे ट्रांसलेट करा गया है हिंदी से इंग्लिश में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन तीनों में क्या क्या अंतर है। तो देखिए यहाँ पे आ गया हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, इन तीनों का WH नेगेटिव सेंटेंस। देखिए पहचान में तो आपको पता ही है कि जाहिर सी बात है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो तातेती क्रिया के साथ लगा है, और ये जो है ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो इसके हिंदी वाक्यों में क्रिया के साथ क्या लगा है, वो है आकारांत, इकारांत, एकारांत। और ये जो है ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है तो इसके हिंदी वाक्यों में क्रिया के साथ क्या लगा है, गागेगी, और वाक्य से किसी कार्य के समान रूप से भविष्य में होने का बोध होता है। अब देखिए यहाँ पे है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में देखिए सबसे पहले WH वर्ड जो है तीनों में सबसे पहले WH वर्ड ही लिखना है। इसके बाद टेंस के अनुसार जो है इसका हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो यहाँ पे डू और डज लगाएंगे। ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो यहाँ पे डिड लगाएंगे। ये जो है सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है तो यहाँ पे जो है शैल या विल दोनों में से कोई एक लगाएंगे। तो इसके बाद ये इसके नोट्स दे रखे हैं। इसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। यहाँ पे ताहू है यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो करता है। यहाँ पे नहीं यानी
नकारात्मक वाक्य होने का शो करता है। यहाँ पे क्यों, यानी ये शो करता है कि ये जो है ये प्रश्न सूचक शब्द है, यानी ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो कैसा सेंटेंस बन गया, इस तरह से WH सेंटेंस बन गया, राइट। इसी तरह से इसमें देखिए आकारांत है लास्ट में, नहीं है और क्यों है, तो ये भी जो है ये किस तरह का सेंटेंस बन गया, ये सिंपल पास्ट टेंस का WH नेगेटिव सेंटेंस बन गया। देखिए यहाँ पे गा की मात्रा नकारात्मक और क्या क्यों कैसे यानी प्रश्न सूचक शब्द, तो ये कौन सा सेंटेंस बन गया, ये बन गया सिंपल फ्यूचर टेंस का WH का नेगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से जो है ये तीनों जो है हमारे पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम लेंगे आपका टेस्ट कि आप जो है इस वीडियो में अभी तक क्या क्या समझे हैं। मैं आपको ये कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ, आप इन सेंटेंसेस को यानी जो हिंदी के सेंटेंसेस हैं उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और जो इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो चलिए इन ट्रांसलेशंस को यानी हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके आप हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। हम देखेंगे कि आप जो है इस वीडियो से कितना सीखे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।